ओके, नेक्स्ट बीट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली. दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपन्स व्हेन यू टाइट्रेट, व्हेन यू डू टाइट्रेशंस. ठीक है, अब तक हमको सिर्फ एक ही टाइप के टाइट्रेशंस मालूम थे. व्हेन यू डू समथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, समथिंग लाइक HCl टाइट्रेट कर रहे हो तुम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. बट रिमेंबर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस. वो टाइट्रेशंस के टाइप्स भी अपन देखेंगे. दीज आर नॉर्मल रेगुलर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस. ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशंस भी होते हैं जो अपन रेडॉक्स चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट, विच इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली, जो अपन रेडॉक्स चैप्टर में देखेंगे. ठीक है ना, बट दीज आर जस्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस. तो क्यों करते हैं हम लोग टाइट्रेशन? व्हाई डू वी एक्चुअली डू टाइट्रेशंस? बिकॉज वी वांट टू एस्टिमेट समथिंग. ठीक है, वी वांट टू एस्टिमेट अ कॉन्सेंट्रेशन जनरली फॉर आइदर एसिड और बेस. तो वी वांट टू एस्टिमेट अ नॉमिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर एसिड और बेस. क्योंकि जैसे मान लो कि तुमको किसी ने कुछ कंपाउंड दिया है एंड यू डोंट नो व्हाट इट इज़, यू सस्पेक्ट कि ये एसिड है या बेस है, तो उसका pH निकालने के लिए या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे? टाइट्रेशन करोगे. ठीक है, सो जो पॉइंट होता है जहाँ पे essentially टाइट्रेशन इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो तुम एसिड को बेस से या बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज कर रहे हो. सो बेसिकली जो पॉइंट पे ये न्यूट्रलाइजेशन ख़त्म होता है या फिर हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ इक्विवेलेंस पॉइंट. क्यों बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस पॉइंट? बिकॉज एट दिस पॉइंट, राइट, जैसे NaOH ले लिया मैंने प्लस HCl लेता हूँ मैं, एंड व्हाट यू गेट इज NaCl प्लस H2. ठीक है, एट दिस पॉइंट इक्विवेलेंस ऑफ एसिड आर इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 1 मोल ऑफ NaOH और उसको अगर मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ HCl. ठीक है, अब मैंने 1 मोल ऑफ NaOH ले लिया, तो 1 मोल ऑफ HCl ही लगना है मेरे को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इजंट इट? लेकिन अगर मान लो कि we took NaOH प्लस H2SO4. ठीक है, और अपने को क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस H2. मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा जानबूझ के, बट जस्ट कीपिंग इट एज इट इज़. अब मैंने अगर यहाँ पे 1 मोल लिया है तो मेरे को H2SO4 के कितने मोल्स लगेंगे? 0.5 मोल्स, इजंट इट? वाई? बिकॉज ये 1 मोल एंड 0.5 मोल दोनों में, इसमें जो OH माइनस आयन है और इसमें जो H प्लस आयन्स है, दीज आर इक्वल. इसको अपन बोलते हैं इक्वलेंस ऑफ एसिड इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ बेस. ठीक है, इक्वलेंस ऑफ एसिड बोले तो मोल्स ऑफ H प्लस इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस आयन. क्लियर है क्या ये? समझ में? इक्वलेंस ऑफ एसिड बोल रहे तो देख रहे हैं अपन मोल्स ऑफ H प्लस आयन. इक्वलेंस ऑफ बेस बोल रहे तो इक्वलेंस ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन. ठीक है, इसको अपन चार्जेस भी बोलते हैं बेसिकली. जैसे इक्वलेंट ऑफ एसिड है तो मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस. समझ में आया ना? या सो दैट इज बेसिकली इक्वलेंस पॉइंट. या यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो है रिएक्शन की वो कंप्लीट होती है. तो टाइट्रेशन क्यों करते हैं? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये टाइट्रेशन कर रहे हैं अपन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब मान लो कि वी हैव एन एसिड. ठीक है, तो एसिड की क्वांटिटी जो है दैट इज नोन टू अस, वी नो द क्वांटिटी. ठीक है, वी नो द pH ऑफ दैट, बट वी डोंट नो व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन इज. ओके, दैट इज समथिंग वी डोंट नो. ठीक है, एसिड का देखो, वी नो द pH, वी नो द क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि pH डिटरमाइन करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, वी डोंट नो व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड इज. ओके, कैसे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमको नहीं मालूम. ओके, बेस में वी नो द pH. ठीक है, वी नो द कॉन्सेंट्रेशन एंड वी नो द वॉल्यूम. ओके, समझ में आया ना? कॉन्सेंट्रेशन मालूम है इसलिए pH मालूम है अपने को, और अगर वॉल्यूम मेरे को मालूम है, ओके, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली सभी का मालूम रहेगा. वी कैन चूज वॉल्यूम, राइट? 10 ml लेना है या 20 लेना है, सब टू अस बेसिकली. वी नो द वॉल्यूम बेसिकली. सेम थिंग गोज फॉर एसिड. इसका वॉल्यूम मेरे को मालूम रहेगा, क्वांटिटी बोले तो वॉल्यूम हो गया. ठीक है, वी नो द, सो दोनों की क्वांटिटीज मालूम है. बेस का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मालूम है, लेकिन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को नहीं मालूम. सो बेसिकली
if you were to write, let's say if I use V of acid and M of acid, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस एंड M ऑफ बेस, ओके. अगर मैं ये बोलता हूँ तो मेरे को वॉल्यूम, ये चीज़ें मालूम है दोनों की, ओके. मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो, वी डोंट नो दिस वन. तो इसको मेरे को फाइंड करने का, इजंट इट? दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड, या दैट इज द गोल ऑफ द टाइट्रेशन. ये वो एक तरीका हो गया. दूसरा, इट इज़ पॉसिबल कि तुमको एसिड की सारी चीज़ें मालूम है, ओके. सो यू नो द वॉल्यूम ऑफ द एसिड, यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड. ऑब्वियसली बेस का वॉल्यूम तुमको मालूम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ओके. दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू टाइट्रेशंस. तो जनरली अगर देखा जाए, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये टाइट्रेशन अगर करता हूँ मैं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये टाइट्रेशन अगर करता हूँ तो मेरे को मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ. मैं तुमको इसका एक सिमुलेशन दिखाता हूँ बेसिकली, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेटर. ठीक है, 1 सेकेंड. ठीक है, ये अपना बेसिकली वर्क बेंच है. ठीक है, दिस इज़ अवर वर्क बेंच. आई हैव वेरियस डिफरेंट कैबिनेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ से मैं आई कैन चूज़ सोल्यूशन. जैसे आई कैन चूज़ स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशंस. ठीक है, इसको ओपन कर सकता हूँ. वीक एसिड सोल्यूशंस, अलग अलग वीक एसिड के सोल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. आई कैन चूज़ स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन, वीक बेस, वट एवर. आई कैन चूज़ इंडिकेटर्स. ये आई कैन चूज़ फ्लास्क. तो सबसे पहले अपन फ्लास्क लेते हैं. सो आई कैन टेक लाइक बीकर ले सकता हूँ. अलमा फ्लास्क अपने लगता है 250 ml ले लिया मैंने. आई कैन टेक अ ब्यूरेट. ठीक है, ब्यूरेट लगता है अपने को टाइट्रेशन के लिए. एंड विल प्रॉब्ली नीड जनरली पाइपेट भी लगता है अपने को, बट सिमुलेशन रहने की वजह से वी डोंट एक्चुअली नीड टू. ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी लगता है, वी डोंट नीड इट राइट नाउ बिकॉज इट्स अ सिमुलेशन, राइट. सो डिपेंड्स अपॉन what we need. So it's really easy. So we can take another, you can say beaker ले लिया एक. ठीक है, so it should be fine. अब we can take we can take solutions. जैसे strong acid solution लेता हूँ, क्योंकि अपने को strong acid strong base, so we can take 1 molar strong acid solution ले लिया. उसी तरह से I can take strong base solution. Alright, and now what I do is इस अलिमा फ्लास्क में एसिड ऐड करता हूँ. ठीक है, और यहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ एसिड, या बेसिकली लेट्स से इफ़ आई वांट टू ऐड लाइक 10 ml, राइट, या 20 ml. तो 20 यहाँ पे ये करूँगा और एंटर कर दूँगा. सो यहाँ से 20 ml आ गया है. ओके, ये एसिड है, इसको निकाल देता हूँ मैं, रिमूव. अब ये जो अलिमा फ्लास्क है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, 20 ml ऑफ HCl ले लिया है. ओके, 20 ml ऑफ HCl यहाँ पे लिया है. तुमको यहाँ से दिखता है, यहाँ पे देखो 250 ml अलिमा फ्लास्क है, उसमें 20 ml लिक्विड है. अब ये लिक्विड कौन सा है, इट इज़ दिस. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये है तुम्हारे OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज़ योर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, H+ आयन जितना होगा उतना ही HCl है, राइट. HCl डिसोसिएट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, और तुमको क्या दिखता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और Cl- आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम. फाइन, ओके, इट्स अबाउट 1, राइट. 1 मोलर सोल्यूशन, इसलिए 1 मोलरिटी दिख रहा है अपन, 1 मोलर. सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, लॉग मोलरिटी यहाँ पे दिया है, या. और यहाँ पे OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 × 10⁻⁻14. देखो H+ आयन इसका और इसका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, 1 × 10⁻⁻14, विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो इवन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, product of H+ ion concentration and OH- ion concentration is 10⁻⁻14. ओके, तुमको pH दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तुमको दिख रहा है pH कितना है यहाँ पे, 0. क्यों, कि इसका मोलैरिटी कितना है इस सॉल्यूशन का, 1. मोलैरिटी इज 1, दैट्स व्हाई द pH इज 0. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग विल डू इज pour सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू द ब्यूरेट. ब्यूरेट में अपन क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. कितना ऐड करेंगे, ये 50 ml का ब्यूरेट है. यू कैन सी दैट इट्स अ 50 ml ब्यूरेट. मतलब ये टॉप वाला जो मार्क होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली 0, नीचे वाला मार्क होता है 50. ब्यूरेट में मार्किंग्स उल्टी होती है क्योंकि अपने को उस तरह से रीड करना पड़ता है, इजंट इट, इसलिए. सो ऊपर वाला जो मार्क है दैट इज़ एक्चुअली 0, नीचे वाला 50. सो मैं पूरा 50 भरना ही पड़ता है मेरे को. ब्यूरेट कम्प्लीटली फिल जनरली मेरे को करना पड़ता है. इट्स नॉट नेसेसरी बट जनरली करना पड़ता है. ठीक है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग. ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. डन.
ये अपना है 50 ml, इसमें मैंने क्या भर दिया है, NaOH भर दिया है. ओके, यू कैन सी 50 ml ब्यूरेट, उसमें 50 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से पता चलेगा अपने को, यहाँ से, राइट. OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, Na प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये OH माइनस है, ये NaOH है. ओके, Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁻14. अगेन अगर दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ मैं तो मेरे को क्या मिलता है, Kw विच इज़ 1 × 10⁻⁻14. ठीक है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 रहने की वजह से इसका pH कितना रहेगा, 14 का रहेगा. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी द टेम्परेचर, लेकिन फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं दिखा. अब ये दोनों सॉल्यूशन कैसे है, कलरलेस है, इजंट इट. बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, एसिड भी कलरलेस, बेस भी कलरलेस. अब अगर मैं टाइट्रेशन करता भी हूँ, मान लो मैंने इसमें एसिड में बेस ऐड किया, ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा क्या, नो, राइट. पता ही नहीं चलेगा ना मेरे को कि टाइट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इजंट इट. So what I need basically is now, okay, what I need basically is some sort of indicator. ठीक है, इंडिकेटर चाहिए. तो इंडिकेटर मैं इंडिकेटर के फ्लास्क में से कैबिनेट में से जाके लेके आऊँगा. आई लाइक फिनोफ्थेलिन बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, वीक एसिड के साथ भी काम करता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बट जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन होता है उसमें अपन फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर यूज़ करते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन. ठीक है, बाकी टाइट्रेशन में काम नहीं करता, उसके बारे में अपन बात करेंगे. इंडिकेटर थियरी होती है. ठीक है, सो ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर कलरलेस, दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर. ठीक है, क्योंकि टाइट्रेशन में अपने को कलर चेंज दिखना चाहिए, राइट. वो यहाँ पे अपने को नहीं दिखेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कलर. टाइट्रेशन हो जाने के बाद भी द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, देयर इज़ नो कलर चेंज. कलर चेंज नहीं है, that is the reason why we need to use indicator. So we need to add indicator phenolphthalein. तो जनरली 2 या 3 ड्रॉप्स अपन ऐड करते हैं, ज़्यादा इंडिकेटर अपन ऐड नहीं करते, जनरली 2 या 3 ड्रॉप्स. ठीक है, सो आई एम गोना यूज़ समथिंग लाइक 0.5. ठीक है, 0.5 यूज़ करता हूँ क्योंकि 0.25 थोड़ा सा अजीब सा लगता है यहाँ पे ऐड करना, इसलिए दैट्स ऑल. बट जनरली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जस्ट 0. फ्यू ड्रॉप्स, ओके, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं. ऑलराइट, अब अपना टाइट्रेशन हो गया. इसमें यू कैन सी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो. ओके, ये फ्लास्क में क्या क्या है, वॉल्यूम देखो 20.5 ml है. इसमें H प्लस आयन कितना है, ओके, 1 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा कम हो गया है बट दैट इज़ निग्लिजिबल. ओके, ये 1 है. ओके, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ जस्ट 1. OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज स्टिल 10⁻⁻14. क्लोराइड आयन इज अगेन 1, थोड़ा सा. फिनोफ्थेलिन H है इसमें एंड फिनोफ्थेलिन माइनस है. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, PH. ठीक है, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम विद PHH, फिनोफ्थेलिन H. ठीक है ना, PHH एंड देन PH माइनस. अगर हाइड्रोजन निकाल दूंगा, सो देयर इज इक्विलिब्रियम लाइक दिस. ओके, फिनोफ्थेलिन का ये इंडिकेटर का ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे है. ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन था पहले वो कैसा था, एसिडिक. ओके, देखो इतना सारा एसिड है इसमें, तो इसमें डोमिनेंट स्पीसीज कौन सा रहेगा, डोमिनेंट स्पीसीज कौन सा रहेगा, ये वाला, इजंट इट. दिस इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड दिस इज एक्चुअली कलरलेस. ये कैसा है, ये कलरलेस है. दिस स्पीसीज इज एक्चुअली पिंक. ठीक है, ऑब्वियसली हमको क्या दिखेगा कि जैसे इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो पिंक कलर डोमिनेट होगा. ओके, अब इस डायरेक्शन में लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. इस साइड में रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन. समझ में आया क्या. देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी रोल प्ले कर रहा है. ओके, नॉट जस्ट इक्विलिब्रियम, देयर इज अ कॉमन आयन इफेक्ट आल्सो, इजंट इट. क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा इक्वेशन नहीं लिखा है, ये H प्लस हो जाएगा. अब एसिड जब मैं ऐड करता हूँ या इसको एसिड में ऐड करता हूँ, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम बैक साइड में जाएगा, PHH ये डोमिनेट करेगा, मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कलरलेस. सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज कलरलेस. ओके, सो फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, और फिर ये जो है, ओके,
दैट सोल्यूशन इज पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। ये जब बेसिक हो जाएगा तो ये पिंक हो जाएगा। ओके, सो अपने को इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये होगा ही। जैसे जैसे मैं बेस ऐड करूँगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा, सॉल्यूशन अपना पिंक होगा। लेकिन सिर्फ पिंक होने से चलेगा नहीं, ठीक है। अपने को चाहिए दो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PHH, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PH माइनस, ठीक है। ये दो चीज़ें रहेगी। ऑब्वियसली एट प्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन में ये सिचुएशन है कि जो प्रोटोनेटेड फिनोफ्थलीन है, राइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एट दिस पॉइंट, इसलिए इट इज़ गोइंग टू बी कलरलेस। ओके, इट इज़ गोइंग टू लुक कलरलेस। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें बेस ऐड करूँगा, टाइट्रेशन होते जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होते जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। और जब वो होगा तो ये सिचुएशन बनेगा, एंड उस केस में ये कैसा दिखेगा, मेरे को पिंक दिखेगा, ठीक है। सो फॉर इट टू पिंक मेरे को pH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो बार है, दैट शुड बी मोर एंड दिस शुड बी लेस फॉर इट टू बी पिंक। ओके, और ये तब होगा जब ये बेसिक सोल्यूशन है। तुम इसका pH देख लो सोल्यूशन का, दैट इज़ अबाउट 0। बेसिकली इसको 0 मान के चलते हैं बिकॉज स्टिल 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से ये टाइट्रेशन अपन प्ले कर रहे हैं। Now let's say we add the base. Okay, तो अभी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। 0.5 ऐड करता हूँ मैं, 0.5 ml या फिर 1 ml ऐड करेंगे अपन, चलो ना, 1 ml एट अ टाइम, ठीक है, ठीक है। बेस के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है एंड आई एम एडिंग 1 ml। यू कैन सी एक्चुअली इसके ऊपर ही सिलेक्ट। सो ये pH है 1 और इसमें अपन 1 ml ऑफ बेस ऐड करेंगे, ठीक है। यू शुड सी अ चेंज इन वॉल्यूम। 20.5 है, जैसे मैं 1 ml ऐड करता हूँ, इट शुड बी 21.5। और तुमको थोड़ा बहुत यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होते हुए दिखेगा, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ते हुए भी दिखेगा, थोड़ा सा pH ऊपर उठते हुए भी दिखेगा, बट इट्स नॉट मच, इट्स वेरी लिटल। ओके, और दूसरी चीज़ तुम देखोगे टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वाई, ये तुमको पता चल जाएगा। अभी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, pH भी इंक्रीज हो गया, देखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मार्जिनली डिक्रीज हुआ है, और ये सारा हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन में। ओके, जैसे ही मैंने 1 ml NaOH डाला, यहाँ पे 1 ml ऑफ H+ जो HCl है वो डिक्रीज हो गया। मतलब 1 ml में जितने OH थे उतने OH ने 1 ml में नीचे इधर जितने H+ थे उसमें इक्वलेंट 1 ml वो न्यूट्रलाइज कर दिए। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओके, वाई इज इट इंक्रीजिंग? बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया ना, एक्सोथर्मिक इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से 1 ml ऐड करता हूँ, कैन सी 21.5, अगेन यू सी इंक्रीज इन टेम्परेचर, pH इंक्रीज हो रहा है। और सो लेट्स कीप डूइंग दैट, फटाफट थोड़ा करते हैं अपन। 3 ml ऐड किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12 ml ऐड किया है, एंड यू कैन सी pH 0.6 पे आया, 0 से 0.6 पे आया है। ऑलराइट, 32.5 ml इंक्रीज हुआ है। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि 12 ml ऐड करने के बाद भी जो pH है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इट्स वेरी स्मॉल। अब लेकिन ये pH ड्रास्टिकली तुमको चेंज होते हुए दिखेगा। ओके, कैन सी 1 ml ऐड किया, अब इंक्रीज हो रहा है। देखो H+ आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्लोराइड आयन को तो अपने को कोई लेना नहीं है, रेड वाला जो ग्राफ है वो ये कर दो। बट यू कैन सी दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दिस इज फिनोफ्थलीन H, ये डिक्रीज हो रहा है, फिनोफ्थलीन माइनस ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, रेड और ये जो है इसको अपन, आई डोंट नो इफ आई कैन रिमूव इट, नहीं निकाल सकते। रेड ये वाला थर्ड एंड द लास्ट वन, इसको इग्नोर करो। H+ और OH- आयन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और थोड़ा बहुत फिनोफ्थलीन के जो दो फॉर्म्स है उनके ऊपर भी ध्यान दो। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, वो फिर से नॉर्मल आते जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है बेसिकली, है ना। और 0.68, राइट, 0.68 दैट इज द pH राइट नाउ। ओके, आफ्टर एडिंग 13 ml ऑफ NaOH, 14 ml, 15 ml, 16 ml, 18 ml, 18 ml ऐड किया है, एंड एट द आई थिंक 17 या 18 ml। सो
1.1 तक आया है pH, ठीक है. ओके, आई थिंक that's the case. Let's just keep on adding. Alright, ठीक है. यहाँ पे तुम देख रहे हो कि I've added 20 ml of acid, 20 ml of acid ऐड किया मैंने, and pH now suddenly change, right? एकदम से change हुआ to 7. Very drastic change. This is exact change in pH हो रहा है basically. It went from approximately 2 to directly to 7. बीच वाला तुमको दिखा ही नहीं. पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और उसके बाद एकदम से वो चेंज हो गया, एकदम से जंप हो गया. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ इसको, ठीक है. ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली 13 ml तक यहाँ पे ऐड किया है, एंड 13 ml ऐड करने के बाद भी जो pH दैट इज 0.6 तक ही है, 0.7 तक आ गया अप्रॉक्सीमेटली. 14 ml, 15 ml, 16 ml, 17 ml. देखो 17 ml ऐड करने के बाद 1.1 तक आया है. ओके, आफ्टर एडिंग 17 ml ऑफ HCl, आफ्टर एडिंग 17 ml ऑफ NaOH इनटू 20 ml ऑफ HCl, pH अभी सिर्फ 1.1 आया है. ओके, 17 ml हुआ, ध्यान में रखना. दिस इज 18 ml हो गया अभी, ठीक है. एंड यू कैन सी pH इज 1.28. अगेन 19 ml 1.6. ओके, 19 ml. ओके, pH 0 से 1.6 तक आया है. अब देखो 20th ml जब मैं ऐड करता हूँ तो व्हाट हैपन्स. ओके, बूम, दिस इज द 20 ml. जैसे ही 20th ml मैंने ऐड किया, pH वेंट फ्रॉम 1.6 to 7. Okay, this is a drastic change in pH. Alright, you could have added small amount of it. ठीक है, थोड़ा सा 0.5 अगर ऐड करते तो थोड़ा सा और अच्छे से चेंज मिलता तुमको, मतलब ये 2 तक जाता और फिर 2 से जंप करता. सो लेट्स ऐड 0.5. अब यहाँ पे फिर से मैं 0.5 ऐड करता हूँ. अभी भी सोल्यूशन अपना कैसा है, अभी भी सोल्यूशन कैसा है अपना, इट्स नॉट पिंक, राइट, इट्स स्टिल कलरलेस. वाई, यू कैन सी ये फिनोफ्थिलिन H है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी भी फिनोफ्थिलिन माइनस से ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एंड दैट इज द वाई न्यूट्रलाइजेशन ये पॉइंट पे हुआ है, लेकिन वी स्टिल कैंट सी इट बिकॉज देर इज नो कलर चेंज. ओके, एड नेक्स्ट 0.5 ml फटाक से ऐड कर देते हैं. And you can see now, as soon as you add 0.5 ml, you can see the change in the color and the pH change. Okay, pH change क्या हुआ, 7 से लेके 12 तक. Okay, if I would have done this properly, okay, so basically I would have added up to 19.5 ml add किया है. Okay, base NaOH, ठीक है, 19.5 अप टू यहाँ तक ऐड किया है. तो मेरा जो सॉल्यूशन का pH है, pH ऑफ सॉल्यूशन, वो था अप्रॉक्सीमेटली 2, राइट, 1.9 पकड़ के चलते. pH ऑफ सॉल्यूशन 1.9, राइट. उसके बाद 20th ml, ओके, तो pH कितना मिल रहा है ये केस में मेरे को, 7. ओके, एंड उसके बाद फिर से 0.5 ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ बेस जो मैंने ऐड किया है 20.5 ml, और यहाँ पे जो pH मेरे को मिल रहा है दैट इज़ 12. ठीक है, और इसके बाद फिर से मैं ऐड करता हूँ तो जो pH है वो स्लोली चेंज होता है. यू कैन सी जो pH चेंज हुआ है यहाँ पे, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, सो 19 मतलब 1 ml ऐड किया मैंने, और pH कितना चेंज हुआ है. ओके, इट वेंट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 2 to 12. कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 12. तो pH चेंज जो है दैट इज डिफरेंस. ओके, डेल्टा pH लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. डेल्टा pH अबाउट 10 यूनिट का चेंज हुआ है यहाँ पे. अबाउट 10 यूनिट का pH चेंज हुआ है एट दिस pH रेंज. दिस इज वेरी ड्रास्टिक चेंज इन pH. ये अपने को, सो इक्वलेंस पॉइंट अपना ये है, दैट इज द इक्वलेंस पॉइंट जहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली द pH कर्व. यहाँ पे pH है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड.
ठीक है, इस तरह से अपन प्लॉट कर रहे हैं इसको, ओके। सो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन बेस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे pH बढ़ते जा रहा है, ये अभी अपन ने देखा, दैट इज़ समथिंग यू सी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जैसे यहाँ पे 25 ml तक अपने को ऐड करना है, ठीक है ना, 25 ml, तो जैसे मैंने 20 ml लिया था, यहाँ पे 25 तक लेंगे, सो इट्स डजेंट रियली मैटर, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट अप टू 23-24 ml तक देयर इज़ वेरी स्लो चेंज इन pH, ओके। So that is very small change in pH up to 24 ml whatever, right? और जैसे ही मैं थोड़ा सा लास्ट ऐड करता हूँ there is a sudden drastic change in pH, जो अपन ने प्रैक्टिकली अभी देखा बेसिकली, ठीक है, और ये ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, एंड देन उसके बाद फिर धीरे 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 ये चेंज होगा, ओके। सो दैट इज़ बेसिकली द ग्राफ यू गेट। तुम अगर देखोगे ये एक और जस्ट बेसिकली ये, okay, ये जो है दैट इज़ बेसिकली वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन pH, जैसे दिस इज डेल्टा V तुम्हारा, ओके, चेंज इन वॉल्यूम, ओके, और चेंज इन pH एट दिस पॉइंट इज़ वेरी हाई, ओके। सो देखो डेल्टा V बहुत छोटा है, लेकिन डेल्टा यू कैन से pH इज़ वेरी हाई एट इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। एट इक्वलेंस पॉइंट क्या हो रहा है, बहुत कम वॉल्यूम पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ बेस, बहुत ही कम चेंज हो रहा है, मतलब उस समय वॉल्यूम जब बहुत कम ऐड कर रहा हूँ तो pH जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है एट इक्वलेंस पॉइंट, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन pH एट इक्वलेंस पॉइंट, ओके। सो बेसिकली अपना जो इंडिकेटर है दैट शुड चेंज कलर समवेयर इन दिस रीजन, ठीक है, ये जो रीजन है, ओके, pH का ये जो रीजन है, इस रीजन में अपने इंडिकेटर ने कलर चेंज दिखाना चाहिए, ऑलराइट। थोड़ा सा अपन नैरो डाउन कर सकते हैं बेसिकली, सो लेट्स से यू नो थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक चाहिए तो यू कैन से ओके दिस इज़ द आइडियल इंडिकेटर जो ये रेंज में pH चेंज दिखा रहा है, ये pH रेंज के चेंज में अपना कलर चेंज दिखा रहा है, ठीक है। सो जैसे इन केस ऑफ फेनोफ्थलीन जो अपना कलर चेंज है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, वो ये रेंज में आना चाहिए, तो अपनी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएगी, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला अपन टाइट्रेशन देखते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अपन ने ये अभी ऑलरेडी देखा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। फेनोफ्थलीन वर्क्स वेरी फाइन यहाँ पे, isn't it? So any indicator that actually works, any indicator that works from pH, I would say 3 to something like 10 or 11 तक, okay, from 3 to 11 जो भी इंडिकेटर इस रेंज में कलर चेंज दिखाएगा, मतलब जैसे देर इज़ डिफरेंट कलर 1 यहाँ पे रहेगा ये pH रेंज में, और यहाँ पे कलर 2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है बेसिकली, जैसे ये क्रॉस होगा कलर चेंज अपने को दिखेगा। बट इफ यू टेक समथिंग लाइक अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका टाइट्रेशन करते हैं, तो रादर देन टेकिंग HCl यू टेक समथिंग लाइक एसिडिक एसिड, ठीक है। अब एसिडिक एसिड का pH जो होता है दैट इज हाई, ओके, इट्स अ वीक एसिड, तो अब वी स्टार्टिंग एट अ वेरी हाई एसिड, ओके। इनिशियली जब HCl लिया था अपने, वो स्टार्टिंग एट 0, isn't it? 1 मोलरिटी का सोल्यूशन लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वॉज 0, यहाँ पे अवर स्टार्टिंग पॉइंट इज समथिंग लाइक 3 और 4 व्हाटएवर, ओके, थोड़ा हाई स्टार्ट करेंगे अपन, एंड देन वी ऐड बेस टू इट, अल्कली ऐड करते जा रहे हैं, बेस ऐड करते जा रहे हैं, ऑब्वियसली pH क्या होगा, इंक्रीज होगा, pH इंक्रीज होगा इस तरह से, ओके, एंड देन एट इक्वलेंस पॉइंट अगेन यू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन pH एंड देन यू सी अगेन द सेम ग्राफ, isn't it? तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है pH, दैट इज नॉट ड्रास्टिक, इज इट्स अ ग्रेजुअल चेंज इन pH, लेकिन यू कैन सी जो रेंज है जहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए, दैट इज द रेंज, इजंट इट? दैट इज वेयर द अपना इंडिकेटर जो है वो उसने ये रेंज में कलर चेंज करना चाहिए, ओके। तो फिनोफ्थलीन एक्चुअली वर्क्स रियली गुड फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस ऑल्सो, क्योंकि फिनोफ्थलीन का कलर चेंज कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, दैट इज़ वेयर अबाउट 8 के आसपास जब pH होता है तो फिनोफ्थलीन का कलर चेंज होता है, ओके। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन एक्चुअली वर्क्स, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राफ फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आया क्या, ओके। लेकिन होता क्या है, वीक एसिड ले रहे हैं मान लो, एसिडिक एसिड बराबर है, उसमें टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब NaOH ऐड कर रहा है,
ठीक है. अब मान लो कि वी टुक 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, अपने जो फ्लास्क था उसमें 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, 1 लीटर व्हाटएवर, और उसमें अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, NaOH ऐड कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डाल दिया. अब मैं धीरे धीरे उसमें NaOH ऐड करते जा रहा हूँ, तो pH इंक्रीज होते जा रहा है, इजंट इट. जब मैंने 0.5 मोल NaOH ऐड कर दिया, जब मैंने 0.5 मोल NaOH ऐड कर दिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये कितना मिलेगा मेरे को, 0.5. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, वो भी तो है लेफ्ट ओवर. व्हाट इज दिस, ये 0.5 रहेगा, ठीक है, ये भी 0.5 है. व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ बफर सॉल्यूशन. ये करीब करीब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बफर सॉल्यूशन. ये रेंज में तुम्हारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसमें NaOH ऐड कर रहा हूँ, वैसे वैसे बफर सॉल्यूशन बनते जा रहा है ये, इजंट इट. बिकॉज दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग, और ये दोनों क्या बनाते हैं, दिस मेक्स एसिडिक बफर. ऑलराइट, तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड में ऐड करता हूँ, व्हाट आई गेट इज अ बफर सॉल्यूशन रेंज में. तो pH चेंज होगा क्या, नहीं होगा. बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन pH, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू सी कि स्टार्टिंग में देयर इज अ इंक्रीज इन pH. स्टार्टिंग में यू कैन सी देयर इज अ इंक्रीज इन pH, लेकिन उसके बाद इट बिकम्स फ्लैट, प्रिटी मच फ्लैट. ये रेंज में पूरा फ्लैट हो जाता है pH, बिकॉज बहुत ही ग्रेजुअली pH चेंज हो रहा है, बहुत ही स्लोली pH चेंज हो रहा है. दैट इज रीजन फॉर दैट देयर इज अ बफर सॉल्यूशन. यू आर एडिंग बेस इनटू अ बफर सॉल्यूशन, ओके, जिसके वजह से, और फिर जैसे ही ये हो जाता है, एक बार क्रॉस हो जाता है, बफर एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद यू सी अ चेंज इन pH फिर से ज़्यादा, एंड देन देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन pH नहीं. तो इस तरह से बफर सॉल्यूशन के वजह से यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज मिल रहा है अपने को, ठीक है. अब ये जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली हाफ ए पॉइंट. देखो ये हो रहा है तुम्हारा 25 ml, ओके, दिस इज 25 ml. तो ये जो पॉइंट है दैट इज 12.5 ml. दैट इज व्हेन यू आर एडिंग 0.5 मोल्स ऑफ NaOH, isn't it, या हाफ ऑफ द व्हाटएवर द H+ आयन जितने हैं उसके 0.5 तुमने ऐड कर दिए. सो दैट इज वेयर द बफर सॉल्यूशन, जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉरी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये जो सॉल्ट बन रहा है, दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ओके, वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन. समझ में आया क्या, ये पॉइंट पे एट पॉइंट A व्हेन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड कॉन्सेंट्रेशन, और जब ये होता है तो वी नो एट बफर सॉल्यूशन pH इक्वल टू pK, करेक्ट है क्या. एट दिस पॉइंट व्हाट वी गेट इज pH इक्वल टू pKa. समझ में आया, दिस इज द पॉइंट, ये ध्यान में रखना है पॉइंट तुमको. इसका इक्वलेंस पॉइंट देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे. क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि व्हेन द न्यूट्रलाइजेशन इज डन, ओके, व्हेन द न्यूट्रलाइजेशन इज डन, व्हाट यू हैव इज सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट बन रहा है ये पॉइंट पे, ओके, मतलब एसिटिक एसिड पूरे के पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, सोडियम एसिटेट. लेकिन सोडियम एसिटेट में एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज होता है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो सोल्यूशन होता है, हाउ इज दैट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे होता है, बेसिक, इजंट इट. ये अपन ने किया है, इजंट इट. देखो किस तरह से टाइट्रेशन में तुम्हारे इसके पहले वाले जो बफर एक्शन, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, जिसके वजह से सोल्यूशन है दैट इज गोइंग टू बी बेसिक. एट इक्विवेलेंस पॉइंट द सोल्यूशन इज एक्चुअली बेसिक. समझ में आ रहा है, न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तुमको इन दिस पर्टिकुलर केस. यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे तुमको अल्कलाइन सोल्यूशन मिल रहा है. न्यूट्रल सोल्यूशन तुमको मिलता है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है बराबर, यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे तुमको बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है. सो तुमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि व्हेन यू डू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, pH इक्वल टू pK एट हाफ ए पॉइंट, ठीक है. और एट इक्विवेलेंस पॉइंट यू एक्चुअली फॉर्म सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसलिए तुमको जो pH मिलता है दैट इज एक्चुअली मोर देन 7, दैट इज बेसिक, ओके. दीज आर द two important things that comes from titration of weak acid and strong base, okay. This is the third type of titration, that is weak acid
एंड वीक बेस टाइट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वीक है, ओके, वीक एसिड और वीक बेस है, एंड दीज आर द टाइट्रेशन दैट आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डू, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ये टाइट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि वी गोना रन एन एसिड इनटू अ बेस, मतलब जो अपना अलुमिनियम फ्लास्क है, ओके, जो नीचे में जो फ्लास्क है उसमें अपन ने बेस लिया और उसमें अपन ने एसिड रन किया, ठीक है। यू कैन डू द अदर वे अराउंड ऑल्सो, बट आई थिंक इट्स व्हेन यू रन द एसिड इनटू बेस इट प्रोबेबली वर्क्स बेटर। आई हैव नेवर डन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन माई लाइफ, ओके, क्योंकि ये टाइट्रेशंस बहुत कॉमन नहीं है, बेसिकली वेरी अनकॉमन, दैट्स व्हाई वी नेवर डू दैट, एंड तुमको पता चल जाएगी कि व्हाई वी डोंट डू दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस, ओके। And so basically when we are using base in the aluminium flask, so base हम अपना जो starting pH रहेगा, जो flask में जो pH है that is more than 7, okay, and we have a weak base, तो obviously जो starting pH रहेगा that is around 10, 11, 12 something like that, okay। so यहाँ पे देखो this is our starting pH, okay, ये flask का अपना pH है और इसमें अपन acid ऐड कर रहे हैं, so obviously अपन ने indicator भी ऐड किया है इसमें, that will show color change, alright। और when you run the acid into the base, जो pH है वो डिक्रीज होगा, ओके, एसिड को अपन बेस में ऐड करते हैं, pH इज डिक्रीजिंग, ओके, इट विल डिक्रीज, एंड व्हाट यू सी इज दैट जस्ट डिक्रीजेस वेरी ग्रेजुअली थ्रू आउट, देर इज नो ब्रेक, ठीक है ना, देर इज नो स्पाइक इन द pH, जैसा आपने को पहले के जो टाइट्रेशंस थे उसमें दिखा था। लेट मी जस्ट शो दैट टू यू, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, इज़न्ट इट, देखो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है ये, सॉरी, देखो कितना रैपिडली, अब देखो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है ये, इज़न्ट इट। सो ये अपना इक्वलेंस पॉइंट अपने को मालूम गिरता है एट दैट pH एंड यू कैन सी अ कलर चेंज। उसी तरह से यहाँ पे भी अपने को देर इज़ अ स्पाइक, ओके, एंड दैट इज़ बेसिकली योर इक्वलेंस पॉइंट, दैट इज़ द वॉल्यूम चेंज, और वहाँ पे अपने को कलर चेंज दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का स्पाइक अपने को वीक एसिड वीक बेस में नहीं मिलता है ना, we don't get that kind of spike in there, it's a very gradual thing, and then you can see that it's जो gradual change रहने के वजह से, right, जो range है जहाँ पे color change होगा that is going to be very wide, okay, बहुत ज़्यादा color change रहेगा, मतलब ये जो range रहेगा that is going to be very wide, तो अपना जो reading है that is not going to be very accurate, isn't it। तो it is very difficult to actually do these type of titrations, generally ये titrations pH मीटर से किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं pH मीटर से, you measure the pH, ठीक है, and you're supposed to get neutral pH, isn't it, because दोनों weak है, weak acid weak base है, तो you're supposed to get neutral pH, but that might not actually be true, क्योंकि अपने को मालूम है कि दोनों का हाइड्रोलिसिस का स्ट्रेंथ एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, isn't it। तो जो भी सॉल्ट बन रहा है इसमें वो हाइड्रोलाइज होगा और pH हो सकता है थोड़ा सा एसिडिक हो या थोड़ा सा बेसिक हो, राइट। सो pH रेंज जो है वो इसके आसपास रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली 7 एट द इक्वलेंस पॉइंट, इट्स गोइंग टू बी अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है ना, अराउंड दैट पॉइंट, okay, maybe 6.5, maybe 7.5, something like that, in that range अपने को pH change मिलेगा, but approximately we'll just call it as 7 as the equivalence point, और ये अपने को generally pH मीटर से करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि there is no suitable indicator for it, okay, there is no suitable indicator जो narrow range में pH change अपने को दिखाए, समझ में आया ना, इतने नैरो रेंज में pH चेंज दिखाने वाला इंडिकेटर नहीं होता। सो वी यूजुअली डोंट डू दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस यूजिंग इंडिकेटर्स, वी यूजुअली डू इट यूजिंग pH मीटर्स, ओके। दूसरा एक जो टाइट्रेशन होता है दैट इज अ टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जैसे इफ यू सी दैट दिस टाइट्रेशन इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट यू कैन actually have weak base and strong acid, तो exactly opposite है basically, you're starting with you can start either weak base or strong acid, so the graph is going to be looking something like that, so let's say this is 14, okay, ये 14 ले रहा है अपन और ये 0 ले रहा है pH, okay, and this is basically the volume, ठीक है। let's say we start with strong acid से start करेंगे अपन, तो इस तरह से ये ग्राफ चेंज होगा, ठीक है, एंड देन एट सम पॉइंट इट विल जस्ट स्पाइक, बट देन लेटर ऑन इट विल जस्ट गो लाइक दिस। इसका एग्जैक्टली अपोजिट ग्राफ मिल रहा है अपने को, तो चेंज इन जो pH है दैट इज एट अ वेरी नैरो रेंज, ठीक है,
लेकिन still you can do it, ठीक है. You can find an indicator that will show an color change यहाँ पे, but after some point you'll see that you know ये फिर से यहाँ पे बफर बन रहा है. दिस इज बेसिक बफर बनेगा इस केस में, बेसिक बफर मिलेगा. And so after that point, so yeah, this is basically after the equivalence point, so it really doesn't really matter. Okay, so that is one of the thing. You can do base in acid or acid in base. थोड़ा graph जो है पलट जाएगा, that's all. But you don't have to know all that. You just need to know these three basic type of titrations. Okay. All right. Next जो है, next जो titrations है, these are titrations for multiprotic acids and bases. ठीक है, multiprotic. इसका मतलब क्या हो गया कि you know it's just not one H or one OH, all right, something like H2SO4 or something like H3PO4. इस तरह के अगर एसिड्स या बेसिस लेते हैं, you know, you can take a different base. For example, you can take sodium carbonate, okay, NaCl. Sodium carbonate is a basic compound, ठीक है ना, और उसको अपन टाइट्रेट कर रहे हैं with HCl, all right. So obviously this is the base, या और इसको अपन टाइट्रेट कर रहे हैं एसिड के साथ. अब ये जो है ये आयनाइज होगा, या ये रिमेंबर दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, या इट्स नॉट एग्जैक्टली अ टिपिकल हाइड्रोक्साइड बेस, इट्स अ बेसिक सॉल्ट. ओके, एंड इट विल आयनाइज completely basically. What you'll get is सोडियम कार्बोनेट जो था वो इससे तुमको क्या मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा. ठीक है, तो ये डायप्रोटिक बेस अपने को मिल रहा है सॉल्यूशन में. सो अगर हम लोग एसिड को रन में बेस में रन कर रहे हैं, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद बेस इन द फ्लास्क. ओके, फ्लास्क में बेस है, सो अपना स्टार्टिंग pH ये रहेगा. दिस इज बेसिकली अ वीक बेस, सो स्टार्टिंग स्लाइटली लोअर दैन 15, ओके, लोअर दैन 14, और उसको रन कर रहे हैं अपन. ओके, सो दिस इज गोइंग टू रन लाइक दिस, इट्स गोइंग टू रन लाइक दिस. और ये डायप्रोटिक रहने के वजह से क्या होगा कि देयर आर गोइंग टू बी 2 ब्रेक्स. ओके, एक ब्रेक ये मिल रहा है अपने को, वेरी नैरो ब्रेक, बट यू विल गेट दैट. एंड देन सेकंड ब्रेक इज दिस, राइट. सो 2 बार टाइट्रेशन हो रहा है बिकॉज यू नो इट्स अ डायप्रोटिक थिंग, राइट. सो तुमको चाहिए इंडिकेटर दैट इज गोइंग टू शो कलर चेंज एट दिस ब्रेक पॉइंट एंड एट दिस ब्रेक पॉइंट, दोनों जगह कलर चेंज हो ऐसा इंडिकेटर चाहिए. जनरली सिंगल इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करते, इसमें मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. दूसरा, देर माइट बी फिजिकल चेंजेस, जैसे अपन ने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट चूज़ किया है, सो देर इज़ गोइंग टू बी सम फिजिकल चेंज. जब पहली रिएक्शन होती है HCl के साथ, सो वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है यहाँ तक. ठीक है, और फिर सेकंड इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, दैट एक्चुअली इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, HCl के साथ जब अपन सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते तो सॉरी नॉट HCl, आई मींट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो ये जब अपन HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है. तो यहाँ पे नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन सेकंड जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है. इसका मैं रिएक्शन दिखाता हूँ, बट रिमेंबर दिस ग्राफ एक्चुअली दोनों जगह पे अपने को छोटे छोटे ब्रेक्स मिल रहे हैं, 2 इक्वेलेंस पॉइंट मिल रहे हैं अपने को. राइट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेलेंट पॉइंट एंड दैट इज द सेकंड इक्वेलेंट पॉइंट. ओके, तुमको दिख रहा है चेंज इन pH थोड़ा ड्रास्टिक है, डिक्रीज इन pH थोड़ा ड्रास्टिक है, दैट इज आवर इक्वेलेंस पॉइंट. राइट, इस पे अपने को इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं अपन, बट वी हैव 2 सेपरेट इंडिकेटर्स फॉर इट. ओके, तो रिएक्शंस इस तरह होगा. रिएक्शन 1 रहेगा विथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा पहले, और फिर जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट, सो कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपने को कार्बोनिक राइट कार्बोनिक एसिड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. ठीक है ना. सो when you react, when you form the sodium bicarbonate in the mixture, HCl will react with it and carbon dioxide gas is liberated. तो सेकंड जो केस है उसमें तुमको एवोल्यूशन ऑफ गैस भी दिखेगा. सो दैट इंडिकेट्स कि रिएक्शन हो रहा है, डज नॉट इंडिकेट इक्वलेंस पॉइंट, राइट, बट इट इंडिकेट कि सेकंड रिएक्शन हो रही है. ओके, तो तुमको पहला ब्रेक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. यू कैन यूज सेपरेट इंडिकेटर फॉर हियर एंड अ सेपरेट इंडिकेटर फॉर हियर. ओके, सो दैट इज हाउ यू विल डू. अगर मान लो 3 है, ओके, ट्राइप्रोटिक एसिड है, तो यू विल see 3 different graphs for it, 3 different breaks point for it. You will need to use 3 different indicators for it. So in some cases you need a complex mixture of indicators to get the desired equivalence point. Okay,
सो इज़ दिस क्लियर? ये मल्टीप्रोटिक एसिड और मल्टीप्रोटिक बेस इनका जो टाइट्रेशन है, राइट, ये अपन जनरली करते नहीं है, नॉट you know in general, it's not in our syllabus actually, I don't think it is, but just to show you how the graph actually looks, that is how the graph will actually look for this is for multiprotic base. अगर multiprotic acid लेते तो exactly reverse graph होता, will start from 0 and it will go, you know, is going to go like this, and you'll see two different breakpoints, maybe like this, okay, two different small breakpoints that will show you a rise in pH, a drastic rise in pH. ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली थियोरी ऑफ इंडिकेटर्स. ओके, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, बेसिकली दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम. और देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द रीजन वी डिस्कस्ड एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, ठीक है, इज बेसिकली बिकॉज वी वांटेड टू एक्चुअली डिस्कस दिस इंडिकेटर थियोरी. ओके, सो हम लोग को इंडिकेटर्स मालूम है, वी हैव यूज्ड इट और यू मे हैव यूज्ड इट you know in the school. Because of the lockdown it becomes difficult, right? But it is possible that you have used it at some point, but at least you know about the indicators, right? You have studied this in 10th, 10वीं में तुम लोगों ने इसको पढ़ा है. So we know something like litmus, methyl orange, phenolphthalein. These are the common indicators that we generally use. Litmus ये बहुत common indicator है. litmus paper आता है for testing the pH of a solution. ठीक है, and you can test, you know, if you to put a lemon juice on it, it will turn to pink. If you put something like sodium carbonate, sodium bicarbonate on it, solution of it, it will turn to something like bluish or greenish. Okay, तो litmus paper ये बहुत common होता है indicator. Other than that, you also have methyl orange and phenolphthalein. These are very very common as well. Okay, जो इंडिकेटर होता है दैट इज़ नथिंग बट अ वीक एसिड और अ वीक बेस. ऑलराइट, और इसके दो फॉर्म्स रहेंगे. एक तो जैसे एसिड अगर ले रहे हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉफ्थलीन लेते हैं, इट्स अ वीक एसिड. ठीक है, फिनॉफ्थलीन इज़ अ वीक एसिड. तो इसको अगर लेता हूँ मैं, तो इसको इंडिकेट, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते. तो पूरे स्ट्रक्चर को अपन HP के हिसाब से दिखाते हैं. सो वी अज्यूम कि देयर इज़ अ हाइड्रोजन एंड दैट इज़ दिस फिनॉफ्थलेट आयन. ओके, फिनॉफ्थलेट आयन है और उसको हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो उसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा इस तरह से अपन दिखा सकते हैं. इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन एंड यू गेट फिनॉफ्थलेट आयन. और फिनॉफ्थलेट आयन इज एक्चुअली पिंक इन कलर, लेकिन प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है दैट इज कलरलेस. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन ऑफ फिनॉफ्थलीन. ठीक है, अब होता क्या है कि दिस फॉर्म, ओके, क्या होगा, मतलब कौन सा फॉर्म कौन से pH में डोमिनेट करेगा, वी कैन इजीली स्टेट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल you put phenolphthalein in acidic solution. ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में अगर डाल दिया फिनॉफ्थलीन को, तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट होगा? एसिडिक सोल्यूशन में है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू ली शटलेस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, इजंट इट? मतलब कि एसिडिक सोल्यूशन में ये जो फॉर्म है प्रोटोनेटेड फिनॉफ्थलीन, ये फॉर्म डोमिनेट करेगा. ओके, अगर मान लो मैं बेसिक सोल्यूशन में डालता हूँ, बेसिक सोल्यूशन में डालता हूँ, तो बेसिक सोल्यूशन में फिनॉफ्थलीन का H+ और बेस का OH- आयन ये कंबाइन होकर वाटर बना देगा. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो H+ आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू ली शटलेस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा और तुमको पिंक कलर दिखेगा, बिकॉज फिनॉफ्थलेट आयन अभी डोमिनेट कर रहा है. ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए तुमको सोल्यूशन कैसा दिखेगा? पिंक. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फॉर्म है दैट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, और वही सॉल्यूशन बेसिक इसमें पिंक रहेगा. ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? पिंक रहेगा. ऑलराइट, सो व्हेन यू डू टाइट्रेशन, और अपन ने लास्ट इसमें देखा था सिमुलेशन में, हमने फिनॉफ्थलीन के फ्यू ड्रॉप्स डाले थे HCl में, है ना, एसिड में डाले थे, और फिर उसमें बेस रन किया था टाइट्रेशन में. सो जब अपन ने एसिड में डाला था इट वॉज पिंक, लेकिन जब ये सोल्यूशन इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है ना, टाइट्रेशन हो गया, उसके बाद जस्ट अपन ने थोड़ा सा बेस और ऐड किया, तो क्या हुआ था? सोल्यूशन बिकम बेसिक और अपने को पिंक कलर दिखा था. ओके, so that is basically what you see. It's a brilliant pink, it's a very nice pink color. I love the color of the phenolphthalein. It's a very nice pink color actually. All right,
ऑलमोस्ट जो मैंने दिखाया यहाँ पे पिक्चर में, ओके, ये जो कलर दिख रहा है उसी तरह का पिंक दिखता है. दिस इज़ वेरी डार्क एक्चुअली, लेकिन अगर तुम ज़्यादा ऐड करोगे, ज़्यादा इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये इसी तरह का पिंक दिखेगा. अदरवाइज इट लुक्स फेंट पिंक कलर बेसिकली, और डाइल्यूटेड पिंक कलर दिखता है. इट्स अ वेरी ब्रिलियंट पिंक कलर. ठीक है, वो अपने को बेसिक सोल्यूशन में दिखेगा. सो व्हाट वी नीड इज़, ओके, सो ये जो कलर चेंज है, ये जो कलर चेंज है, इट डज नॉट हैपन एट अ पर्टिकुलर pH, नॉट एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर pH, इट हैपन्स ओवर अ रेंज ऑफ pH वैल्यूज. ओके, धीरे 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 ये कलर चेंज होता है बेसिकली. सो जैसे जैसे pH इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, इक्विलिब्रियम राइट हैंड में शिफ्ट होते जा रहा है, इजंट इट. तो ये अपना इक्विलिब्रियम है. तो जैसे जैसे pH इंक्रीज होगा, pH इंक्रीज होता है तो इधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और pH डिक्रीज होता है तो इधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इजंट इट. तो जैसे जैसे pH इंक्रीज होगा, पिंक कलर मतलब फिनोक्सिलेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, और एट सम पॉइंट विल स्टार्ट टू सी द पिंक कलर. ओके, इतना हो जाएगा ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कि वी कैन स्टार्ट टू सी द पिंक कलर. सो इट हैपन्स ओवर अ रेंज. Okay, so it's over a range that where the color change actually takes place, and it should be enough for eye to detect it, isn't it. इसका जो concentration है phenolphthaleate आयन का, ये इतना होना चाहिए कि अपने को दिखना चाहिए, and this is true for any indicator, है ना. कलर चेंज जब हो रहा है तो जो स्पेसीज अपने को कलर दे रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू, वी शुड बी एबल टू सी इट. ओके, वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट. ओके, और वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर दिस. दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से. तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसको मैं के लिखूंगा, राइट. बट बिकॉज इट इज़ फॉर इंडिकेटर तो मैं के इंडिकेटर लिख रहा हूँ इसको. ओके, दिस इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इंडिकेटर रिएक्शन. ओके, और इंडिकेटर डिसोसिएशन. तो के इंडिकेटर हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन P minus ion concentration divided by Hp. Okay, that is the equilibrium reaction for indicator. अब हाफ वे पॉइंट हो गया, ठीक है ना. रिएक्शन अगेन Hp, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ रिएक्शन सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो अगर हाफ वे पॉइंट हो गया, हाफ टाइट्रेशन हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये हो जाएगा हाफ. जैसे मान लो ये x था, है ना, स्टार्टिंग में दिस वॉज 0 0, तो हाफ वे पॉइंट हो जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा, इज इट. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी x/2, बट वी डोंट एक्चुअली केयर. सो हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उस केस में, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों का, है ना, रेशियो जो है ये तो कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल हो गया. तो हाफ वे पॉइंट में क्या मिल रहा है तुमको, के इंडिकेटर इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट. और इसका मैं अगर लॉग लेता हूँ दोनों साइड का, नेगेटिव लॉग से, सो व्हाट वी गेट इज pH इज इक्वल टू pK इंडिकेटर. ओके, सो हाफ वे पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज व्हेन pH इज इक्वल टू P ऑफ इंडिकेटर और pK ऑफ इंडिकेटर. जैसे अपन pKa बोलते हैं, रिमेंबर pKa, तो उसी तरह से pK ऑफ इंडिकेटर अपन बोल रहे हैं. ओके, सो जो भी pH रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू pK of indicator, and this particular type of indicator will actually show a particular color change at the equivalence point. ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है basically, in that case what is going to happen is the color change will not happen within the given range. ठीक है, अपने को proper color change नहीं मिलेगा. कलर चेंज अब्रप्टली हो रहा है, या तो बिफोर द इक्वलेंस पॉइंट या आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी यूजलेस टू अस. अपने को क्या चाहिए कि जो कलर चेंज हो रहा है दैट शुड बी एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, इजंट इट. सो इसीलिए प्रॉपर इंडिकेटर चूज करना ज़रूरी होता है. सो द pH at which, remember, the pH at which the color change takes place entirely depends upon the pK of the indicator, isn't it. जो भी pH पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज दिखा रहा है, ओके, कलर चेंज दिखा रहा है, वो काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी इंडिकेटर के pK वैल्यू के ऊपर, isn't it. तो that's the value we're gonna use basically. This is the condition that is required to choose a proper indicator, okay, for that particular titration. Remember that pK indicator is nothing but something like pKa or pKb,
एसिड के लिए अपन पीके बोलते हैं, बेस के लिए पीके भी बोलते हैं. इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं इसलिए पीके इंडिकेटर भी. डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी 7. ओके, तो यहाँ पे देखो अलग अलग इंडिकेटर्स है और उनका अलग अलग पीएच पे चेंज कैसा होता है कलर, वो देखो. देखो लिटमस क्या हो रहा है, लिटमस इन एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेसिक, हाईली अल्कलाइन, इजंट इट. तो क्या हो रहा है, एंड दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट. तो जैसे जैसे अपन पीएच इंक्रीज करते हैं, ओके, तो जो कलर होता है लिटमस का, इट चेंजेस, इट गोज फ्रॉम रेड टू पिंक दिख रहा है तुमको यहाँ पे, कहना लाइक थोड़ा सा फेंट कलर दिखेगा तुमको, और उसके बाद जो कलर है वो ब्लू होते जाता है. सो इट इज़ अ वेरी नाइस कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, एंड दिस कलर चेंज इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट. ओके, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कलर है. रिमेंबर, रेड और ब्लू कलर कैसे है, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है. ओके, सो वेरी नैरो रेंज पे अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन एंड देखो जो पीएच चेंज हो रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्पेसिफिकली, वो क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है एंड देन सडनली इट स्पाइक्स अप. नहीं, तो ये जो पीएच चेंज है दैट इज गोइंग फ्रॉम समथिंग लाइक यू कैन सी 2 to something like 8, ये पीएच रेंज पे इतना कलर चेंज हो रहा है. एंड सो यू हैव अ वेरी लार्ज चेंज. तो यहाँ से कलर जंप कर रहा है, यहाँ से रेड से सीधा ब्लू में जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर इज़ वेरी गुड व्हेन द कलर चेंज इज़ अराउंड 7. मैं एग्जैक्टली 7 नहीं बोल रहा हूँ, रिमेंबर. सो दिस इज 7, राइट, लेट्स से. तो अराउंड दिस रेंज पे अगर इक्वलेंस पॉइंट आता है ये रेंज में, और अपन जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं फिनोफ्थलीन इज़ गोइंग टू बी एक्सेलेंट चॉइस फॉर इट. ओके, इसका कलर चेंज एक तो नैरो रेंज पे होता है एंड 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर बड़े आसानी से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कलर चेंज को. ओके, सेकंड होता है मिथिल ऑरेंज. मिथिल ऑरेंज देखो, इट इज़ रेड और ऑरेंज कहना ऑन द एसिडिक साइड. ठीक है, ये रेडिश भी दिखता है, रेडिश ऑरेंज दिखता है ये इनफैक्ट. एंड देन एट अराउंड 4 point something, okay, about around 4 or so, it changes to yellow. तो इसका जो कलर चेंज है दैट इज़ एक्चुअली इन एसिडिक रेंज. ठीक है, तो उस केस में ये जो एंड पॉइंट है दैट शुड ऑल्सो बी इन दैट एसिडिक रेंज. समझ में आया ना, एंड पॉइंट ऑल्सो शुड बी ऑन द एसिडिक रेंज. अगर ये 4 है तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ इस टाइट्रेशन के लिए? एग्जैक्टली राइट, कलर चेंज यहाँ से 2 से 8 पे जा रहा है ना, 4 तो यहाँ पे आ रहा है मान लो. Okay, let's say this is 4, this is the pH of 4, या तो ये रेंज तो कवर हो रहा है ना एंड पॉइंट में, तो आई कैन ऑल्सो यूज मिथिल ऑरेंज फॉर दिस. ओके, ये मिथिल ऑरेंज, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मिथिल ऑरेंज वर्क्स. फिनोफ्थलीन का देखो, फिनोफ्थलीन का क्या हो रहा है, इट्स अ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. न्यूट्रल में भी ये कलर है, कलरलेस ही है. थोड़ा सा बेसिक जाते हैं तो कलरलेस, एंड देन इट एक्चुअली एट अराउंड 8 और सो इट चेंजेस टू पिंक. ठीक है ना, this is actually not even 8, it goes to 10 directly, not even 8, this is actually, it actually goes to 10. ठीक है ना, तो 8 तो यहाँ पे आ रहा है, so it is covering that range. तो I can also use phenolphthalein for strong acid and strong base. I can actually use all the 3 indicators and it should work, and it does work in fact. समझ में आया क्या? इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो pH चेंज है that is about 7, इसका approximately 4 पकड़ रहा है पर this is around 8. ओके, ध्यान में रखना. ओके, दैट इज़ हाउ द पीएच चेंज अकर्स फॉर दीज इंडिकेटर्स. और इन्हीं का एग्जांपल लेके अपन देखते हैं कि कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इन टाइट्रेशन. ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बेस में एसिड ऐड कर रहे हैं. सो इन अ कोनिकल फ्लास्क वी आर टेकिंग अ बेस. ठीक है, और उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं. तो बेस अपन ने कोनिकल फ्लास्क में लिया है, इसका मतलब अपना पीएच हाई रहेगा. ठीक है, यू कैन डू द अदर वे अराउंड, एसिड में बेस ऐड कर सकते हो, उस केस में तुम्हारा स्टार्टिंग पीएच ये रहेगा, इस तरह से ग्राफ मिलेगा. अपन बेस में एसिड ऐड कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग एट हायर पॉइंट, एंड ये पीएच अपना ये हो रहा है. ठीक है, एंड देन यू कैन सी अ चेंज इन पीएच, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड देन इट टेपर्स अगेन. ओके, नाउ इफ यू सी दैट फिनोफ्थलीन देखा जाए तो ये 8 के आसपास आ रहा है, सो इट फॉल्स विद इन दैट रेंज. मिथिल ऑरेंज ऑल्सो फॉल्स विद इन दैट रेंज. अगर मैं लिटमस लेता तो लिटमस वुड हैव फॉल्ड हियर, isn't it? So all the 3 indicators actually works for this type of titrations because they all show color change within that range. समझ में आ रहा है क्या?
ऑब्वियसली हम ये सोचते हैं कि विच इज़ द बेस्ट, एक्चुअली इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि अगर तुम वॉल्यूम चेंज देखते हो एट दिस पॉइंट, तो वॉल्यूम चेंज इज़ निग्लिजिबल, इजंट इट? सो ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट दिस इज़ द इक्वलेंस पॉइंट, राइट? अगर वॉल्यूम चेंज का देखते हैं अपन, डेल्टा वी अगर देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. इट्स एक्चुअली यहाँ पे अपने को जैसे एक कलर दिखेगा, जस्ट यहाँ पे एक कलर दिखेगा, और जैसे ही मैं 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऐड करता हूँ, 1 और 2 ड्रॉप ऐड करता हूँ, तो मेरे को सडनली चेंज दिखेगा कलर में. जैसे मैं फिनोफ्थिलीन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को कलरलेस दिखेगा ऑलमोस्ट टू द इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ तक कलरलेस दिखेगा. एंड आई ऐड 1 ड्रॉप, ठीक है, इट विल बिकम पिंक. और हमारे प्रोफेसर जो थे कॉलेज में, वो वही देखते थे कि एक ड्रॉप कलर चेंज आना चाहिए. सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. बट इफ़ यू डू इट वेरी केयरफुली, ड्रॉप वाइज अगर ऐड करते हो, तो जो लास्ट ड्रॉप तुम ऐड करते हो उसमें तुमको कलर चेंज दिखता है, ठीक है. सो वॉल्यूम चेंज इज निग्लिजिबल, बट द pH चेंज इज ह्यूज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू सी अ वेरी ड्रास्टिक कलर चेंज व्हेन यू ऐड दैट 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप, ठीक है. हो सकता है फिनोफ्थिलीन के लिए यू नीड टू ऐड लाइक कपल ऑफ ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स मोर. इट डजेंट चेंज द फाइनल रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम, है ना. 2 या 3 ड्रॉप अगर डाल रहे हो तो फाइनल रीडिंग जो है उसमें चेंज नहीं हो रहा है. तुम्हारा जब कैलकुलेशंस करोगे तो दे आर basically going to be same. It is not going to make any change. So approximate answer आ रहा है, but it is same for all the titrations, isn't it? वही approximations apply कर रहे हो तुम सभी जगह, so it doesn't really matter. If you use weak acid and strong base titration, ठीक है, again you are adding acid to base, ठीक है, you're starting at high pH and you're dropping, isn't it? ये drop हो रहा है, and then this is where you get a buffer solution, isn't it? Buffer solution मिल रहा है तुमको. तो यहाँ पे देखो फिनोफ्थिलीन वर्क्स बिकॉज फिनोफ्थिलीन ये रेंज में फिनोफ्थिलीन काम कर रहा है, इजंट इट? क्या मिथिल ऑरेंज काम कर रहा है? इट इज़ आउट ऑफ द रेंज. सो मिथिल ऑरेंज कैन नॉट बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन. फिनोफ्थिलीन तुमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ टाइट्रेशन फिनोफ्थिलीन वर्क्स. इफ़ यू यूज अ लिटमस, लिटमस अराउंड 7 होता है, दैट कैन ऑल्सो वर्क. लिटमस कैन ऑल्सो वर्क, ठीक है. फिनोफ्थिलीन डेफिनेटली इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, तो वही अपन जनरली यूज़ करेंगे. बट मिथिल ऑरेंज यू कैन नॉट यूज़. अगर वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, तो यहाँ पे देखो 2 एंड पॉइंट अपने को मिलते हैं, या फिर जो एंड पॉइंट होता है वीक एसिड नॉट, तो वीक एसिड और वीक बेस में दैट इज़ द एंड पॉइंट, राइट. एंड वी डोंट हैव एन इंडिकेटर जो एग्जैक्टली उसी इसमें दिखा सकते. मे बी लिटमस विल शो अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉपर रीडिंग. एक्चुअली लिटमस दिखाएगा, लेकिन लिटमस ऑब्वियसली जो रीडिंग आएगा दैट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग रेंज, ठीक है ना. अप्रॉक्सीमेट आएगा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट रीडिंग. समझ में आया ना, क्योंकि ज़्यादा रेंज पे ये रीडिंग आ रही है. इट्स नॉट गोइंग टू लाइक 1 ड्रॉप चेंज. समझ में आएगा. इस केस में इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल गेट लाइक 1 ड्रॉप कलर चेंज. तुमको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द बेस इनटू द एसिड, तो जो रीडिंग आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, ठीक है. ऑब्वियसली फिनोफ्थिलीन इज़ आउट ऑफ द रेंज, मिथिल ऑरेंज इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द रेंज. तो ये दोनों इंडिकेटर तुम इस केस में यूज़ नहीं कर सकते. मे बी लिटमस यू कैन यूज़, ओके. और जो डाइप्रोटिक वाला था उसमें देखो सोडियम कार्बोनेट और HCl यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है. इसमें 2 एंड पॉइंट अपने मिलते हैं, तो दोनों जगह पे अपने को अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है. अब इस केस में यू आर यूजिंग फिनोफ्थिलीन मिथिल ऑरेंज बिकॉज दे फॉल विद इन द रेंज, ओके. तो बट वी कैंट यूज जस्ट 1 सिंगल इंडिकेटर, वी हैव टू यूज मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स फॉर दिस काइंड ऑफ टाइट्रेशंस, ओके. These are the common indicators basically: methyl violet, thermal blue, methyl orange, methyl red, सारे phenolphthalein. But you don't actually have to memorize any of this. This is just for your interest. If you want to know कि कौन सा indicator किस तरह का color change दिखा रहा है, so that's for your reference, okay. You don't actually need to memorize any of this. Clear है क्या? जो सबसे common indicator है obviously phenolphthalein, ठीक है. methyl orange actually, methyl orange, ठीक है ना. एंड देन लिटमस इज समथिंग यू शुड ऑल्सो नो, ठीक है. ये कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में तुमको मालूम रहना चाहिए, ओके. सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ इंडिकेटर्स एंड टाइट्रेशंस, ठीक है.
So we're gonna stop here today. Next class we're gonna continue with solubility product, okay, which is another very important concept. Okay, so we're gonna stop here and we'll continue in the next class. Thank you very much. Bye bye.